बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तमाम देखने वाले, चाहने वाले, प्यार करने वाले बहन भाइयों को मोहम्मद उमर भली का अस्सलामु अलैकुम। तो जी, जैसे आपको पता है, मैं इस टाइम इस्तंबुल एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं। हमारी वाशिंगटन से फ़्लाइट थी और हम अभी इस्तंबुल में लैंड हुए हैं। टर्किश एयरलाइन थी, बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छा खाना था फ़्लाइट में, ऑन टाइम थी। बड़ा उन्होंने कॉपरेट भी बड़ा अच्छा किया। थोड़े से 2-3 जगहों पे कुछ रूड थे लोग, मगर वो इतना तो खैर वो चलता है। और टर्की में आपको पता है बहुत गंदा ज़लज़ला आया हुआ है, तो वो सारा है लिबनान और शाम के बॉर्डर वाली साइड पे। इस्तंबुल में कोई उसका इम्पेक्ट नहीं है, मगर उसके बावजूद थोड़ा सा जो है ना, वो लोग जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनके कुछ रिलेटिव्स जो हैं वो उस ज़लज़ले में या तो फोत हो गए थे या इंजर्ड थे, तो वो कुछ अफसरदा भी थे और गमगीन भी थे। तो हमने उनसे जो है वो ताज़ियत भी की, कंसोल भी किया और दुआ भी की टर्की के लोगों के लिए कि पाकिस्तानी हमेशा उनके साथ खड़े हैं और हमारी हमेशा नेक तमन्नाएं और दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह पाक उनको इस मुश्किल की घड़ी में भी आसानियाँ दे। अब मेरा ट्रिप जो है वो जनाब टर्किश एयरलाइन से था और मैंने इस्तंबुल में अभी तो सिर्फ 2 घंटे का ले आउट है। मैं दुबई की फ़्लाइट लेने लगा हूँ, दुबई जा रहा हूँ क्योंकि मेरी पहली डेस्टिनेशन दुबई थी। वापसी पे मेरा 2 दिन का ले आउट है यहाँ पर और मैं 2 दिन इस्तंबुल शहर को डिस्कवर करूँगा। फ़िलहाल मैंने इस्तंबुल का जो एयरपोर्ट है उसको डिस्कवर किया है और वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसा है। जी, ये बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। दोहा और दुबई के एयरपोर्ट जैसा ही है, पर अगर है दोहा से थोड़ा सा कंपेयर कर लें, दुबई से तो नहीं कंपेयर कर सकते। दुबई का बहुत प्यारा और बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, मगर ये दोहा के एयरपोर्ट से मिलता जुलता ही है। वैसे अगर मैं कैटेगराइज़ करूँ वाशिंगटन, टोरंटो या कैलगरी या दोहा या दुबई, तो ये एयरपोर्ट जो है वो दुबई के बाद दोहा, दोहा के बाद टोरंटो और देन जो है ना वो ये एयरपोर्ट मेरे हिसाब से होगा, देन वाशिंगटन का और देन कैलगरी का, क्योंकि कैलगरी का छोटा एयरपोर्ट था, इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं था। तो आप ये देखें कि बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सारे अमेरिकन ब्रांड्स यहाँ पर हैं। जो है वो प्राइस सारी जो है ना यहाँ पर एयरपोर्ट पे वो यूरोज़ में है, क्योंकि यूरोप के साथ लगता है इस्तंबुल और इस्तंबुल को यूरोप का ही हिस्सा कहते हैं। तो यहाँ पर सारे टूरिस्ट भी ज़्यादा यूरोप से आए हुए हैं, तो उन्होंने सारी प्राइसेस यूरो में रखी हुई हैं। तो खैर वो डॉलर और बाकी करेंसी भी एक्सेप्ट करते हैं, मगर प्राइसेस सारी यूरो में। अच्छा, अब यहाँ पर खाने के लिए हम कुछ ऊपर आए हैं क्योंकि यहाँ तो सब कुछ हलाल है। यूएस वाला हिसाब नहीं है, यहाँ पर सब कुछ हलाल है। तो हलाल में यहाँ पर अमेरिकन ब्रांड्स तो सारे हैं, मगर वो हमने सब खाए हुए हैं। तो हम यहाँ पर प्योर टर्किश ब्रांड ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हम कुछ टर्किश खाना खाएंगे और उसके बाद हमारी फ़्लाइट का टाइम हो जाएगा और फिर हम अपनी फ़्लाइट लेंगे। तो मैं फिर खाने के टाइम पे आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ। ये बाहर देखें जी, इस टाइम एयरपोर्ट के बाहर क्या सूरत हाल हुई हुई है, ठीक है ना, और फुल स्नो हो गई है और सारा जो है ना रनवे और सब कुछ जो है ना वो स्नो ने कवर कर लिया और फ़्लाइट भी हमारी जो है वो आधा घंटा और डिले हो गई है क्योंकि इस टाइम बड़ी हैवी किस्म की स्नो हो रही है बाहर और उन्हें रनवे वगैरह सारे ज़ाहिर क्लियर करने पड़ेंगे फ़्लाइट्स के लिए। तो वो लगे हुए हैं टनाटन, ये देख रहे हैं आप कितनी गाड़ियाँ, वो आगे भी सब गाड़ियाँ लगी हुई हैं सफाई करने के लिए और मसरूफ़ हैं यही काम करने के लिए। फ़्लाइट जो थी जी वो हमारी 2 घंटे डिले हो गई थी क्योंकि यहाँ स्नो स्टॉर्म आ गया था बहुत ज़्यादा इस्तंबुल में और बहुत ज़्यादा स्नो शुरू हो गई थी उसकी वजह से। तो फिर 2 घंटे यहाँ पर खाते पीते रहे, थोड़ा सा एयरपोर्ट को डिस्कवर किया, मगर ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है इधर। अंदर इनका कोई हीटिंग का सिस्टम ठीक तो है, मगर इतनी ज़्यादा बच्चे के लिए इतनी ज़्यादा मतलब कि गर्म नहीं है, अंदर थोड़ा ठंडा था। तो मैं ये हीटर है कि उन्होंने ऐसे लगाए हुए, तो मैं रोनी को जो है ना वो उसके पास लेके आया हूँ और हम दोनों जो है ना उस हीटर के साथ जुड़ के बैठे हुए हैं और दोनों इसके साथ बैठ के कोजी हो रहे हैं। रोनी भी इसको हाथ लगा रहे हैं, रोनी दिस वे, रोनी भी इसको हाथ लगा के तो गर्म हो रहा है जी, ठीक है। और मैं भी हीटर के साथ बैठ के तो अपने आप को गर्म कर रहा हूँ। हबीबी, वेलकम टू दुबई। जस्ट लैंडेड इन दुबई जी, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छा रहा है और हम दुबई में लैंड कर गए हैं और अभी हम बैगेज क्लेम्स की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से बैग्स वगैरह लेंगे, फिर फैमिली को मिलेंगे। आई एम सो एक्साइटेड कि मैं अपने पेरेंट्स को मिलूँगा, अम्मी अब्बू को मिलूँगा और रोनी भी बहुत एक्साइटेड है और हम बस जल्दी से अपना सामान लेके बाहर जाना चाहते हैं। तो बाहर चल के देखते हैं क्या सीन है। ओह हबीबी, इट्स टू हॉट इन दुबई। गर्मी ने बुरा हाल कर दिया है। एयरपोर्ट के ऊपर जनाब जो जैकेट्स वगैरह पहनी हुई थी सब उतर गई हैं। आगे चल के देखें अब क्या बनता है हमारा।
हाँ जी, हम पहुंच गए थे खैर खैरियत से। जो है वो हम एयरपोर्ट पे रात को लैंड किए हैं दुबई में 3 बजे, और 3 बजे का टाइम था। नींद बहुत आई हुई थी, और भाई आ गए थे, भाभी आ गए थे साथ, पापा आ गए थे लेने के लिए। उन्होंने सरप्राइज़ दिया कि वो छुप गए पिलर के पीछे, और जो है वो बाद में एकदम से हम देखते रहे कि कहाँ है कोई आ नहीं रहा हमें लेने, ना हमारा फ़ोन अटेंड कर। तो फिर एकदम से उन्होंने अटैक किया हमारे ऊपर, और फिर वो अटैक करके तो मिले, और बड़ा मज़ा आया, बड़ा शुगर लगा। और वहाँ से घर आए, घर आके गपशप लगाई, नींद बहुत आई हुई थी, मगर नाश्ता करके तो हम सो गए। उसके बाद तो जागा नहीं जा रहा था। और अभी हम उठे हैं, और उठ के अभी हम अपने होटल के लिए जाना है। तो होटल पे जाने के लिए हमें जो है ना वो ड्राइवर लेने के लिए आ रहा है। तो ड्राइवर आता है तो उसके साथ हम निकलेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि होटल कैसा है हमारा, और जहाँ पर हम जा रहे हैं वो, जहाँ पर हमारा स्टे है वो कैसा है। तो वो चल के आपको दिखाते हैं। और ये मम्मी, मम्मी इधर आओ यार। और ये ऊपर मच्छू है जी, ये मच्छू है ऊपर, और ये नीचे मोमी है। ऊपर वाले का नाम मुस्तफ़ा है, और ये नीचे वाले का नाम मोहम्मद है। ये दोनों जनाब जो है ना मेरे भतीजे। और ये रोनी, रोनी तो इधर है ही है ना, रोनी तो अपना दूधू पी रहा है, दूधू के साथ साथ। और वो पीछे दादा भी बैठे हुए हैं, वो भी देख रहे हैं इसको। और ये अपना लॉन में जी इंजॉय कर रहे हैं। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं और वहाँ पर अपना होटल देखते हैं, और उसके बाद मैं अपना नया वीलॉग स्टार्ट करूँगा, और अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।